बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। सारी रियासत में खुशहाल का बोलबाला था। बादशाह का एक ही बेटा था, वो नहायत खूबसूरत तवाना था। बादशाह को पूरा यकीन था कि उसका बेटा उससे बेहतर रियासत की भागदौड़ संभालेगा। बादशाह ने सोचा कि क्यों न अब अपने ओहदे से सबको दोष हो जाऊं और रियासत की भागदौड़ अपने शहजादे के हाथ में दे दूं। लिहाजा बादशाह ने शहजादे की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। ताजपोशी से कुछ दिन पहले शहजादा शदीद बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि रियासत की शाही तबीब ने उसे लाइलाज कहकर उसका इलाज तर्क कर दिया। बादशाह और मलिका बहुत परेशान थे कि एक ही शहजादा था और वो भी बीमार हो गया तो हमारी नस्ल का क्या होगा, हमारे तख्त का क्या होगा। यूं ही वो लोग परेशान रहने लगे। एक दिन महल के बाहर से फकीर का गुजर हुआ। वो ऊंची ऊंची सदा लगा रहा था, कोई किसी का नहीं, सब खुद गर्ज हैं, कोई किसी का नहीं, सब खुद गर्ज। मलिका के कानों में ये सदा पड़ी तो मलिका बादशाह से कहने लगी, ये अल्लाह वाला लग रहा है, इससे दुआ करवाओ, शायद अल्लाह ताला शहजादे को जिंदगी अता कर दे। बादशाह ने फकीर को महल के अंदर बुलवाया और अपनी शहजादे की हालत से आगाह करके कहने लगा, इसके लिए दुआ करो ताकि शहजादे की जान बच जाए। फकीर बोला, बादशाह सलामत, आपके शहजादा सेहतयाब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब खुद गर्ज हैं, कोई किसी का नहीं। बादशाह फकीर से कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। फकीर बोला, बादशाह सलामत, चले मैं आपके बेटे का इलाज कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बादशाह बोला, क्या मतलब? फकीर कहने लगा, आप ऐसा करो, एक पाव मीठे चावल पकाओ और सारी रियासत में दावत आम का ऐलान कर दो। फकीर की बात सुनकर पहले तो बादशाह सोचने लगा कि ये कोई दीवाना लगता है, लेकिन फिर बादशाह ने सोचा हो सकता है सच में कोई अल्लाह वाला हो। लिहाजा बादशाह ने महल में एक पाव चावल पकवाए और दावत आम का ऐलान कर दिया। बादशाह की दावत का सुनकर तमाम रियासत से लोग जोक दर जोक महल पहुंच गए। फकीर ने बादशाह के हाथ से एक पाव चावल लिए और एक आदमी से कहने लगा, ये लो चावल खा लो, लेकिन एक बात सुन लो, बादशाह का बेटा बीमार है, ये चावल उसके लिए पकवाए गए हैं, अगर तुम चावल खा लोगे तो तुम मर जाओगे और शहजादा बच जाएगा। वो आदमी बोला, मैं नहीं खाता ये चावल, तुम खुद खा लो। एक एक करके फकीर ने तमाम लोगों से कहा कि जो ये चावल खा लेगा वो मर जाएगा और शहजादा बच जाएगा। सब ने चावल खाने से इनकार कर दिया तो फकीर वही चावल लेकर बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, अब आपको ही ये चावल खाने पड़ेंगे ताकि आपके मरने से आपका बेटा बच जाए। तो बादशाह कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, ठीक है, पर पहले मुझे मलिका से मशवरा करने दो। फकीर कहने लगा, ठीक है। बादशाह ने मलिका से कहा कि अगर मैंने चावल खाए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन शहजादा बच जाएगा। मलिका बादशाह की बात सुनकर बोली, नहीं, आप ये चावल कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर शहजादा मर गया तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें कोई दूसरा शहजादा अता कर दे, लेकिन अगर आप मर गए तो मैं क्या करूं इस दुनिया में, इसके लिए आप ये चावल नहीं खाएंगे। लिहाजा बादशाह ने चावल खाने से इनकार कर दिया। बादशाह की बात सुनकर फकीर ये कहता हुआ चल दिया, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब खुद गर्ज हैं। थोड़े ही दिनों बाद शहजादा मर गया और शहजादे की मौत का गम बादशाह बर्दाश्त न कर सका और शहजादे की मौत के कुछ दिन बाद बादशाह भी मर गया। कहते हैं आज भी उस रियासत के दाखिली दरवाजे पे लिखा हुआ है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब खुद गर्ज हैं। वाकई ही इस दुनिया में सब खुद गर्ज हैं, कोई किसी का नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस तरह की मोरल इखलाकी सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।